धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उनमें से सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव होगा, मणिपुर में भी चुनाव होगा, गोवा और पंजाब में भी चुनाव होगा। लेकिन इन विधानसभा चुनाव से पहले हमेशा की तरह जैसे एंट्री हो जाती है पाकिस्तानी साजिश की, ठीक उसी तरीके से एंट्री पाकिस्तानी साजिश की हो चुकी है। और इस बार भी ये एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की गई है। ये तमाम जानकारी जो अभी तक मैंने आपके सामने रखी, उसके सामने आने के बाद 2-3 तरह के सवाल आपके जहन में पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल ये पैदा हो सकता है कि कैसे पाकिस्तानी साजिश की एंट्री करा दी गई है और कौन कौन भाजपाई है जो सीधे तौर पर, या कौन कौन भोंपू मीडिया और उसका दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार है जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की एंट्री करा रहा है। दूसरा सवाल आपके जहन में आ सकता है कि भैया इससे पहले कब कब हुई थी, कहां कहां हुई थी। तो ये तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। बाकी आप सोचिएगा कि क्या ये संयोग है कि जब भी विधानसभा चुनाव होता है उससे पहले पाकिस्तानी साजिश की एंट्री हो जाती है भारतीय चुनावों के अंदर, या ये कोई प्रयोग है। ये काम आपका। लेकिन सबसे पहले ताजा हालात पर नजर डाल लेते हैं। आपको पता होगा कल प्रधानमंत्री की होशियारपुर के अंदर एक रैली थी। कांग्रेस का आरोप है कि 70,000 कुर्सियां बिछा दी गई, 700 लोग नहीं आए। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ड्रामा रचा और कहा कि उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था, वो जान बचा के किसी तरीके से वापस लौट आए और भटिंडा पहुंच के उन्होंने कुछ अधिकारियों कर्मचारियों से कहा, भैया अपने मुख्यमंत्री से कह देना बहुत धन्यवाद, मैं जिंदा बचकर लौट आया हूं। उसके बाद से मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है। पहले इस पूरे मामले में कांग्रेस को ठोका पीटा जा रहा था, भला बुरा कहा जा रहा था, कांग्रेस की सरकार को भला बुरा कहा जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई। कैसे पाकिस्तान की एंट्री हुई आगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन ताजा हालात कुछ इस प्रकार हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है। कहा कि प्रधानमंत्री की जिंदगी काफी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक हो सकता है वो जा भी लिए हों, और जब खबर ब्रेक हो तब तक आपके सामने ये भी आ चुका हो कि वो राष्ट्रपति से मिलकर आ चुके हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि पंजाब सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है तो भैया कमेटी तो बनाएंगे तभी तो कोई रिपोर्ट भेजेंगे। लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है भाजपाई, पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल कर दी है, कल उस पर सुनवाई हो सकती है। ये एक बड़ा अपडेट है। अब इसके अलावा दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो भी देख लीजिए। क्या पंजाब को बदनाम करने की कोई साजिश की जा रही है, या पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोई साजिश की जा रही है, और क्या क्या चीजें उभर रही हैं देख लीजिए खबर के अगले हिस्से में। देखिए कुछ चीजें आपके सामने सिस्टमेटिकली ढंग से रख देते हैं, बाकी आप लोग तय कीजिएगा क्या संयोग है क्या प्रयोग है। लुधियाना की कोर्ट में बम ब्लास्ट हो जाता है, 2 लोग मारे जाते हैं, एक पुलिस वाला भी मारा जाता है जो कि बर्खास्त चल रहा था, उसी का मामला सुनवाई पर अगले दिन लगा हुआ था, उससे पहले ब्लास्ट हो जाता है। क्या इत्तेफाक है कि चुनाव से पहले इस तरीके का ब्लास्ट लुधियाना के अंदर हो जाता है? क्या ये संयोग है या कोई प्रयोग था? इसके अलावा अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि जगह जगह बेअदबी के मामले हो रहे हैं। कभी जो है बेअदबी का मामला अमृतसर में आ रहा है, और कभी दूसरे जिले में आ रहा है बेअदबी का मामला, और कभी सिंघू बॉर्डर पर आ रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है, संयोग है या प्रयोग है? और उससे गुस्साए लोग जो पकड़ा जाता है बेअदबी करने वाला, उसकी हत्या भी कर रहे हैं। पहले से ये चीजें क्यों नहीं हो रही थी, चुनाव के दौरान ये चीजें क्यों हो रही हैं? कभी खबर आपने सुनी होगी कि सीमा सुरक्षा का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है कि बीएसएफ का जो कार्य क्षेत्र पहले 15 किलोमीटर का हुआ करता था वो अब बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि कल जहां प्रधानमंत्री के साथ ये घटना हुई हुसैनी वाला फ्लाईओवर पर, वो पाकिस्तान की सीमा से महज 15-20 किलोमीटर की दूरी पे। हमारे पास जानकारी नहीं है, भोंपू मीडिया वाले बता रहे हैं, आगे उनकी जबानी हम आपके सामने रखेंगे। तो ऐसे में जब 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ा के बीएसएफ के हवाले कर दिया गया, तो बीएसएफ के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, या बीएसएफ को भी इसमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इसके अलावा एक खबर यह भी है कि भैया कभी खालिस्तानी बताया जाता है, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जब किसान आंदोलन चल रहा है उनको जेल में डाला जाता है। तरह तरीके से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जिससे पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। हाल फिलहाल में जो ये कल हुआ है हुसैनी वाला फ्लाईओवर पर, इसके जरिए ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की कोई साजिश रची गई थी, यानी कि पंजाब के लोग अब हत्यारे भी हो गए। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ।
किस तरीके से पाकिस्तान की इस पूरे मामले में एंट्री कराई जा रही है और कौन कौन भाजपा का नेता इस काम में लगा हुआ है वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता संबित पात्रा का। संबित पात्रा ने ये ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि मुझे खबर लगी है कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर गुप्त मीटिंग कर रहे हैं और इधर कांग्रेस शासित पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके की वारदात हो जाती है, उनकी सुरक्षा में चूक हो जाती है, उनकी बाल बाल जान बच जाती है। यहीं से पाकिस्तान की एंट्री हुई। हालांकि संबित पात्रा ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन गुप्त मीटिंग का इशारा दिया। तो इसके बाद रविंद्र रैना जो नेता है जम्मू कश्मीर से बीजेपी का और बेबाक बोलने के लिए जाना जाता है, कुछ भी उलझुल बोलता है, उसने कहा अरे आपको नहीं पता सोनिया गांधी जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रच रही हैं। कांग्रेस की सरकार आईएसआई और पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर काम कर रही है। जिस प्रकार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की जो भारत विरोधी एजेंडे पर काम करने वाली ताकतें भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में भयंकर चूक पंजाब के अंदर की गई है। सुन लिया आपने, ये है रविंद्र रैना। अब इसके बाद मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं न्यूज 18 इंडिया का हाल। लेकिन उससे पहले जो वीडियो हमारे पास आया है प्रहलाद जोशी का, संसदीय कार्य मंत्री है, उनको भी सुन लीजिए, वो भी पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। मामूली घटना नहीं है, ये घटना बहुत सोच समझकर वेल हैच्ड प्लान है, ये वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसमें शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी को इतने देर तक जो रुकना मजबूर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब न्यूज 18 इंडिया का वीडियो आपके सामने रख रहा हूं जिसका नाम है आर पार शो, जिसमें वो एंकर आता है ना, खड़ा होकर कूद कूद के दिखाता है। वो सीधे कह रहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है। इस देश ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे दो प्रधानमंत्री आतंकी हमलों में खोए हैं। बेन सिंह एक मुख्यमंत्री भी खोया है। आज जहां पीएम मोदी का काफिला रोका गया, वहां से पाकिस्तान कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। अगर मैं सही आंकड़ा बोल रहा हूं तो 10 किलोमीटर की दूरी पर था। आज मैं आपके सामने कुछ लाइव सबूत लेके आऊंगा आर पार के अंदर, क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं बड़ी स्पष्टता से बोल रहा हूं, खूनी साजिश हुई है आज, और इस खूनी साजिश का बड़ा पर्दाफाश मैं करूंगा आज। इसके अलावा एक दिलचस्प वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं, उसे गौर से देखिएगा। आज तक का वो वीडियो हमने निकाला है। इनकी एक स्टार एंकर हुआ करती है जिसका नाम है अंजना ओम कश्यप। वो अपना शो करती है जिसका नाम है हल्ला बोल। हल्ला बोल 6 बजे होता है, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री के साथ ये घटना हुई और बीजेपी वालों ने इसको हमला बता दिया और कहा कि उनकी जान बच गई है, तो अंजना ओम कश्यप को 5 बजे ही ड्यूटी पे लगा दिया। दंगल भी उसी से करवाया, हल्ला बोल भी उसी से कराया। पहले दंगल देखिए, फिर आपके सामने हल्ला बोल का हल रखता हूं। नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पंजाब के फिरोजपुर जिले में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। पीएम मोदी फिरोजपुर के हुसैनी वाला जाने वाले थे, लेकिन 30 किलोमीटर पहले ही एक फ्लाईओवर पर उनका पूरा काफिला अचानक रुक जाता है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री वहां पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहते हैं। सुन लिया, ये दंगल गर्ल बन के कल बात कर रही हैं, हालांकि अपने डिबेट शो की दंगल गर्ल बन के बात कर रही हैं। इसके अलावा हल्ला बोल में भी आप इनको सुन सकते हैं। घटना को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी जहां एक और इस घटना पर पीएम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बता रही है, कांग्रेस का दावा है कि पीएम की रैली में भीड़ नहीं होने की वजह से ये सब कुछ बीजेपी ने किया है। सुन लिया आपने, एक शो से मन नहीं भरा, 2-2 शो कराए गए हैं और जो यहाँ पे चिता त्रिपाठी शो करती थी उसको बाईपास कर दिया गया है। अभी इनका अंदरूनी मामला भी हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो दिन में भी सवेरे से बुला के काम पे लगा दिया जाता है जो इस तरीके के स्टार एंकर होते हैं उनको। आखिर ये नौबत क्यों आती है कि 140 करोड़ के मुखिया को ये कहना पड़ता है, एक सूबे के मुख्यमंत्री को और उस मुख्यमंत्री के मातहत अधिकारी को, कि शुक्रिया कह देना कि मैं जिंदा लौट आया। कांग्रेस दावा कर रही है कि 10,000 सुरक्षाकर्मी पीएम की सुरक्षा के लिए तैनात थे। अगर 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात थे तो पीएम का काफिला रुक कैसे गया? अब बात कर लेते हैं इसकी कि इससे पहले जो है पाकिस्तान की एंट्री कब कब हुई है।
ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, सीधे तौर पे देख लीजिए। 29 अक्टूबर 2015 की ये खबर है। बिहार में तीसरे चरण का मतदान हो चुका था, चौथे चरण के मतदान की तैयारी चल रही थी। बिहार के रक्सौल जिले में खड़े होकर अमित भाई शाह, जो वर्तमान समय में देश के गृह मंत्री हैं और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा, अरे अगर भाजपा हार गई ना तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। याद होगा ना आपको 2015 में। तो बिहार के चुनाव और पाकिस्तान में पटाखे, तो पाकिस्तान की एंट्री ऐसा नहीं है कि आज पंजाब के जरिए भाजपा कराने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ये लोग हमेशा से करते रहे हैं। ये इसके बाद 10 दिसंबर 2017 की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता मनीशंकर अय्यर के घर पर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बैठा हुआ है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बैठे हैं, सेना के कई अधिकारी भी वैसे उसमें मौजूद थे और उसके अलावा और भी कई बड़े बड़े लोग मौजूद थे। और ये सब मिलकर मुझे गुजरात में चुनाव हराने की साजिश रच रहे हैं और मुल्ला अहमद पटेल, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको मुख्यमंत्री बनाने की साजिश रच रहे हैं। तो वहां भी पाकिस्तान की एंट्री इन्होंने करा दी थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब इनको संसद में घेरा गया और कहा कि आपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सेना के कुछ अधिकारियों पर इस तरीके का आरोप लगाया है तो उसको पुष्टि करिए, तो इन्होंने माफी मांग के मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन पब्लिकली बोल के अपने प्रति सेंटिमेंट तो हासिल कर ही लिया। इसके अलावा ये एक टैक्टिक्स और करते हैं इमोशनली ड्रामे की, वो भी देख लीजिए। देखिए, आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तब इन्होंने कहा कि वो मुझे जान से मार डालेंगे, वो मुझे जीने नहीं देंगे। ये बयान आप लोगों ने खूब सुना होगा। हम आपके सामने वीडियो नहीं रख पा रहे, लेकिन आपके जहन में ताज़ा जरूर हो जाएगा। आज तक नहीं बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कौन है वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारना चाहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जब वो यलगार परिषद ने जाके कोरेगांव के अंदर 200 साल पूरा होने का जश्न मनाया कि किस तरीके से महार जाति के लोगों ने अंग्रेजों को पीछे कर दिया था, और उसके बाद जो वहां पे बवाल हुआ, हिंसा हुई, तमाम चीजें हुई, और उसके बाद एक नाम उभर के आया अर्बन नक्सल। उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया जिसमें सुधा भारद्वाज और ना जाने कौन कौन लोग थे, और उन पर आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। वहां भी कहा गया था कि नरेंद्र मोदी को मारने की बड़ी साजिश पकड़ी गई है। तो कोई पहली बार इन्होंने नहीं कहा। इसके अलावा ये इमोशनली ड्रामा दूसरे तरीके का भी करते हैं। जैसे आपने गुजरात चुनाव के दौरान देखा होगा, मनीशंकर अय्यर ने इन्हें कुछ कह दिया, चाय वाला ऐसा है और ये चाय वाला ऐसे ही बोल सकता है, ये बहुत ही नीच हरकत है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो मनीशंकर ने बोला। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी जाति को नीच कहा, इस तरीके का बयान दिया। इसी तरीके से सलमान निजामी के एक ट्वीट को उठा के, जिसमें उन्होंने पूछ लिया था कि राहुल गांधी के तो पिता ये हैं, माता ये हैं, इन्होंने देश के लिए किया और देश के लिए वो किया, दादी ये हैं, दादा वो हैं, आपने देश के लिए क्या किया है? तो उस पर कह दिया तो अरे वो पूछ रहा है कि तेरे माँ बाप कौन है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा से इसी तरीके से होता है। देखते हैं कितने दिन ये पूरा मामला चलता है और क्या कल सुप्रीम कोर्ट में होता है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ जी, फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।